इस पहाड़ी व्यंजन चिवड़ा के क्या सांस्कृतिक, क्या धार्मिक और क्या पारिवारिक महत्व है, यह वाकया देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ देवभूमि हिमाचल में भी यह प्रचलित एक संस्कृति है। ये जरूरी होता है कि भैया दूज के दिन इन्हीं चिवड़ों से तो इनको दोश्यार कहा जाता है यानी, और इसी का बनता है चिवड़ा। यह देख सकते हैं आप, इन्हें भुना जा रहा है। और हाँ, जिस चीज़ से कूटते हैं, जो आप यह डंडे नुमा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भाई का त्योहार होता है, सिर पूजते हैं। बुजुर्गों के दिनों से रीति रिवाज चली आ रही है। इसको नई बहुओं से भी बोलना है कि बेटा इसको आप लोग छोड़ना नहीं, अपनी संस्कृति को आगे को चलाए रखना। आज का यह वीडियो दीपावली को समर्पित आप कह सकते हैं, क्योंकि दीपावली पर बनने वाले एक चिवड़ा, जिसे पहाड़ी डिश कहा जाता है, जो धान यानी चावलों का बनता है, जो कि दीपावली के पावन पर्व से कुछ दिन पूर्व देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की पहाड़ियों में भी बनाया जाता है, वह चिवड़ा, उस पर आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि दिवाली का समय यह अब आने वाला होता है, अक्टूबर नवंबर का माह होता है, फसल पक चुकी होती है, लोगों का काम फसल बनाना, खेतों की बुआई करना, घास कटाई, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को इस तरह से निभाते हुए यहाँ पर लोग देखे जाते हैं। यह वाकया देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी यह प्रचलित एक संस्कृति है। तो उसी फसल में एक होता है यह धान, और इसी का बनता है चिवड़ा। इस धान को भिगाया जाता है, और हाँ, भिगाने की भी एक परंपरा, एक रीति रिवाज है कि इसे बार से ही, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इस तरह से भिगाया जाता है। और भिगाने के बाद उसका पानी निथार लिया जाता है। इसे निथारने के बाद इस तरह से आग में भूनते हुए यहाँ लोगों को देखा जाता है, वह आप देख पा रहे हैं। तो यह देख सकते हैं आप, इन्हें भुना जा रहा है। भुनने के बाद उसे ओखल में डाला जाता है, आप देख पा रहे हैं। ओखल में डालने के बाद एक लोग या दो लोग, तो इनको दोश्यार कहा जाता है, यानी दो लोग। अगर एक ही लोग कूटते तो एक श्यार कहा जाता। और हाँ, जिस चीज़ से कूटते हैं, जो आप यह डंडे नुमा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मूसल कहा जाता है हमारे पहाड़ की भाषा में। और वहीं जो यहाँ पर आप ओखल पत्थर का बना होता है, और यह देख पा रहे हैं आप, ओखल है, और इस तरह से लिपाई, गोबर की लिपाई भी यहाँ पर की हुई है। और यह जो अभी आंटी यहाँ पर कर रहे हैं, यह पनेवाला जिसके पकड़ के यह कर रहे हैं, इसको खिरौलना ही कहा जाता है ना इसको। तो यह खिरौला भी जा रहा है, और वहाँ इन पर आप देख रहे हैं ऐसे कूटा भी जा रहा है। यहीं इसे पारिवारिक परंपरा इसके साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई परिवार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं। तो इन परिवारों का आपस में इस तरह से आकर मिलकर यह इस रीति रिवाज को बनाए रखना, इसे पारिवारिक तौर पर जोड़ा जाता है। वहीं सांस्कृतिक इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी संस्कृति प्राचीन समय से चली आ रही है, तो इसे सांस्कृतिक भी इसीलिए माना जाता है। और रही बात धार्मिक की, धार्मिक आस्था और विश्वास देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी यह चीज़ किया जाता है। वह धर्म के प्रति इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो यह अभी चिवड़े कूटे जा रहे हैं, तो इनके पूजन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। दीपावली में इसे पूजा के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे धार्मिक भी कहा जाता है। हालांकि आज का चूड़ा कूटना यहाँ पर इस तरह से समाप्ति हो गया है, और वहीं पर कुछ जो अभी यहाँ पर मिल के जिन्होंने बनाया होता है, वह इसे अलग रखा जाता है। इसे ढोली घात कहते हैं, और इसे आप फटक कर यहाँ आपस में अभी यहाँ पर खाते हुए भी आप लोगों को देख पाएंगे। यह अभी जो लास्ट में कूटे गए थे, तो इनके जो है चिवड़े थे, तो इनको भी देखते पा रहे हैं आप। ये ढोले गांठ स्वयं ही सबको बांट रहे हैं, मिलकर यहाँ पर खाते हुए हैं। या इस तरह से पारिवारिक रिश्ते भी इनसे बढ़ते हुए यहाँ पर देखा जाता है। पहाड़ी संस्कृति को यह धरोए हुए हैं, यह पिरोए हुए हैं, तो इनका क्या कहना है, क्या मान्यता है इन लोगों की, और क्या यह संदेश मेरे चैनल के माध्यम से सभी हमारी उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, वह भी आप आगे सुन लें। तो यह भगदी को नाम, भगदी किस है आप बता। भाई का त्योहार होता है,
सिर पूजते हैं। ये हमारी परंपरा बुजुर्गों के दिनों से चली आ रही है। इसको नई बहुओं से भी बोलना है कि बेटा इसको आप लोग छोड़ना नहीं, अपनी संस्कृति को आगे को चलाए रखना। पहले दिन दिवाली लक्ष्मी पूजा होती है, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, तीसरे दिन भैया दूज होता है। तब उस दिन बहनें आती हैं, सब ये भैया लोगों का सिर पूजते हैं। ये जरूरी होता है कि भैया दूज के दिन इन्हीं चूड़ों से सिर पूजा जाता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे पहाड़ी व्यंजन जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, जिनका पारिवारिक महत्व है, जिनका धार्मिक आस्था और विश्वास भी हम लोगों से जुड़ी है, तो इनको आप लोग विलुप्त न होने दें। और ऐसे पहाड़ी व्यंजन, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी संस्कृतियों की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल में ज़रूर बने रहें, ताकि अगला आने वाला वीडियो भी आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। धन्यवाद।